ओके, तो अब देखते हैं, हमने वो जो ग्राफ देखे थे साइन फंक्शंस, कॉस फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसके लिए कैसे कर लेते हैं हम। ये 0 है हमारा ग्राफ में, π/2 -π, ठीक है, यहाँ पर -π/2 एंड सो ऑन। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। मैं साइन थीटा का ग्राफ एक बार याद दिलाना चाह रही थी। साइन 0 इज 0, इसलिए मुझे पॉइंट क्या मिला, 0,0। साइन π/2 मतलब साइन 90 इज 1, तो मुझे पॉइंट क्या मिला, π/2 के साथ 1, ठीक है। तो π/2 के साथ वैल्यू मिल गई 1, ये वाली, साइन 0 के साथ 0, और हमें ये भी मालूम है कि साइन पाई वो भी 0 आता है वापस फिर से, तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा π,0। तो साइन पाई फिर से 0 आ गया, तो ये 0 पे आ गया पॉइंट। तो इनको हमने जब ज्वाइन किया तो ये ग्राफ बना, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जब जाएंगे तो साइन पाई पे हमें यहाँ फिर से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम ये देखते हैं कि हमें एक पूरा फंक्शन अपने ओरिजिन के आसपास कहाँ से कहाँ तक मिलता है, ग्राफ -1 से लेके +1 तक पहुंच गया, सारी वैल्यूज इसने ले ली, कहाँ से कहाँ तक, कौन से इंटरवल में ले ली, -π/2 से π/2 के इंटरवल में। तो द फर्स्ट इंटरवल which takes all values, all possible values of sin theta, किसकी वैल्यूज, sin theta की, वो फर्स्ट इंटरवल हमें मिल रहा है बच्चों -π/2 से π/2, दोनों वैल्यूज इंक्लूडेड है। स्क्वायर ब्रैकेट देख रहे हैं आप, तो प्लीज टेक केयर स्क्वायर ब्रैकेट का, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज यहाँ ग्राफ में इंक्लूडेड है। ओके, तो ऐसा पहला इंटरवल जहां हमें ये पूरी वैल्यूज मिल जाती हैं, हम उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक है आप इस चैप्टर का, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। तो साइन के लिए तो ग्राफ बना के मैंने आपको बता दिया, बाकी सब के लिए ये रही। ऑब्वियसली जब आप इन्हें ध्यान से देखोगे आपको पता चल जाएगा, जैसे इसमें टैन में अभी हमने देख लिया था कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हम सारी चीजें देख पाएंगे। जैसे कॉसेक अगर हम ये देख लें कि हमने -1 से 1 रियल नंबर्स में से इसका डोमेन निकाल दिया, रेंज में से 0 निकाल दिया, तो क्योंकि कॉसेक 0 डिफाइंड नहीं होगा, साइन 0 कॉसेक 0 अगर मैं देखूं तो वो क्या हो जाएगा, 1/sin 0, और साइन 0 क्या होता है 0, तो 1/0 डिफाइंड नहीं है, तो कॉसेक 0 डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये रेंज में से यहाँ से इनवर्स में रेंज में हट जाएगा। तो ये वाली एक तो टेबल हमको लर्न करनी है, और उसी ऊपर वाले रिकॉल को ध्यान में रखते हुए आप ये देख लेंगे, ये वाली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी सेकंड वाली, ये ध्यान रखेंगे कि साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स x, tan inverse -x is minus tan inverse x, and cosec inverse of -x is minus cosec inverse x। ये तीनों तो बड़े आराम से नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर आ गया, देख रहे हैं आप, इन सब में नेगेटिव साइन ब्रैकेट से बाहर है। लेकिन ये वाले जो 3 फंक्शन है हमारे, cos इनवर्स, उसका उल्टा sec इनवर्स, और फिर cot इनवर्स, तो इन तीनों में क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा, इसमें पाई माइनस sec इनवर्स और पाई माइनस कॉट इनवर्स। ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है, ये कैसे आया, अभी हमने इसको किया है, हमने इसको कहाँ किया है, ये रहा, ठीक है। तो इस रीजन को बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था हम इसको पाई माइनस भी लिख सकते हैं ना। तो दिस इज द रीजन जो हमें ये वाली प्रॉपर्टीज मिलती हैं, हम इनको और डिटेल में भी कर सकते हैं। अभी क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आई वांटेड अस टू डू सम लिटिल क्वेश्चंस, तो हम उन प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। चलो जल्दी से बताओ मुझे, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2, अभी हमने याद किया था कि साइन थीटा को अगर हम x लिख पाए तो साइन इनवर्स x, ये थीटा है, ये बच्चों एंगल है, और ये क्या है, नंबर है। तो साइन इनवर्स के साथ आपको एक नंबर मिलेगा हमेशा, और इसके आंसर में क्या आएगा हमेशा, एंगल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा एंगल है, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 1/√2, कौन से एंगल का साइन लूं तो मिलता है, बताओ।
π/4। तो वेरी गुड, sin π/4 जैसे ही हम लेते हैं हमें मिल जाती है वैल्यू 1/√2। अब ये साइन इनवर्स और साइन, क्योंकि इनवर्स फंक्शंस है, हम इन्हें कैंसिल कर सकते हैं और आंसर हमारे पास क्या बचा, π/4। तो ये बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, कुछ इसमें लिखने का था ही नहीं, हमें पता है साइन π/4 होती है 1/√2, डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? ओके, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। tan इनवर्स ऑफ 1, अगर हम वैसे भी लिखना चाहें, tan इनवर्स ऑफ कौन से एंगल का tan लिखूं तो मुझे 1 मिलता है, π/4। बाई चांस फिर से वही क्वेश्चन, मैंने एंगल वही लिया है π/4, दैट्स फाइन। tan इनवर्स और tan इनवर्स रेशोज है, एक दूसरे के कट जाएंगे, आंसर हमारे पास π/4। तो हम यहाँ 2 बार ना लिखकर डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, हमें इतना ये वाले स्टेप की जरूरत नहीं है, बट आप लिखना चाहो बेशक लिखो, दिस इज करेक्ट। ओके, नेगेटिव नंबर्स में भी तो हमारी वैल्यूज आती है, तो चलो नेगेटिव को तो अभी देख ही लेंगे, वैसे नेगेटिव को देख भी लेते हैं और 1/√3 भी याद कर लेते हैं। cot 1/3, हाँ तो हम याद कर लें, जिन बच्चों को एकदम सारी वैल्यूज नहीं याद रहती कोई बात, tan 1/√3 तो π/6 था, लेकिन cot 1/√3 के लिए पलट जाएगा, वो तो क्या बन जाएगा, tan√3। ये कहाँ से हमें मिलता है, π/3 से, पता चल रहा है सबको? तो अच्छा, और cot के लिए अभी हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी, cot इनवर्स -x, क्या लिखना पड़ेगा हमें, पाई माइनस cot इनवर्स x। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पहले तो पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3। माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने यहाँ, 1/√3 के साथ का माइनस को क्या किया, ये किया, पाई माइनस, प्रॉपर्टी लगा दी, पाई माइनस कर दिया इसको। ओके ओके, तो अब ये पाई तो आ गया माइनस, अब cot इनवर्स 1/√3 अभी हमने टेबल से वेरीफाई कर लिया, कितना है हमारे पास, ये π/3। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, 3π माइनस पाई, वेरी गुड, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2π/3। क्लियर है, समझ आ रहा है हम ये क्वेश्चंस को कैसे कर पा रहे हैं, ये डायरेक्ट था फर्स्ट वाला, ये डायरेक्ट था थर्ड वाला, और ये एक नेगेटिव साइन लेके आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी यूज करनी है। जब हम एक एक सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या हम तीनों को मिला नहीं पाएंगे, क्या मिला पाएंगे, सबको अलग अलग ही तो सॉल्व करना है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, ठीक है, साइन इनवर्स हाफ, क्या वैल्यू है इसकी, जल्दी बताओ, π/6। वेरी गुड, अब वही ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, π/6। हाँ बोल 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 बोल, नो मैम π/6 ही है। ओके गुड, कैलकुलेशन हो गई, शाबाश। और cos इनवर्स 1/√2, π/4। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, π/4 और -π/4 तो कट गया, और आंसर वो इस क्वेश्चन में आ रहा है, जो सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाला भी आ सकता है, और आंसर क्या बचा हमारे पास, π/6। ठीक है, ये मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी नेक्स्ट टाइम कराऊंगी तब के लिए है। cosec इनवर्स 1/2 जल्दी से देख लो, व्हाट इज cosec इनवर्स 1/2, बताओ जल्दी, इसको अगर हम साइन करें, है ना, तो क्या बन जाएगा ये 1/2, तो हम उसको यहाँ भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2, और फटाफट बता दो 1/2 की कौन से एंगल पे मिलती है, हमें पता है, बार बार हम वही लिख रहे हैं, π/6। डन, हो गया क्लियर? ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, अभी हम ट्रिग्नोमेट्री की अपनी वही बेसिक टेबल को वापस घुमा रहे हैं। हाँ, छोटी छोटी बातें जरूर अब आती जाएंगी, 12th में हम आ गए हैं, तो मैं ये वाले नोट्स की फिर से फोटो भेज दूंगी, और टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है, तो सी यू